जम्मू कश्मीर में फर्जी पत्रकारों और गैर मुनज़्ज़म मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई की तैयारी ने एक बार फिर से सूबे की सहाफ़त, जमहूरियत और इजहार ख्याल की आज़ादी के दरमियान बढ़ते तनाव को बेनकाब कर दिया है। मीडिया पर बढ़ती शिकायतों और अन्य वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत और भ्रामक रिपोर्टिंग के इल्ज़ामात के बीच हुकूमत ने अब सख्त कदम उठाने का इशारा दिया है। जानकारी और इश्तेहारात के इदारे ने सहाफ़ियों की तस्दीक की नई कार्रवाई शुरू करने और फर्जी पत्रकारों पर कार्रवाई के हुक्म जारी कर दिए हैं। इस एक्शन से सियासी हलकों के साथ साथ मीडिया तबके में भी गहरी बहस छिड़ गई है कि ये कदम सहाफ़त में पारदर्शिता लाने की कोशिश है या इजहार आज़ादी पर पहरा लगाने का एक नया तरीका। शुक्रवार 31 अक्टूबर को विधानसभा में ये मुद्दा अचानक तब उठ खड़ा हुआ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ने एक न्यूज़ पोर्टल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उस पोर्टल ने इस सेशन के दौरान एक वीडियो शेयर किया था जिसमें सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए विधायक नजर आ रहे थे। वीडियो के साथ लगाए गए कैप्शन को विधायक ने तौहीन आमेज यानी कि अपमानजनक बताया। उन्होंने कहा कि उस वक्त ये डॉक्टरों से जुड़े सवाल पर बात कर रहे थे और महज कुछ सेकंड के लिए फेसबुक देखा था। उनका वीडियो ऐसे पेश किया गया कि मानो वो विधानसभा सत्र में दिलचस्पी नहीं ले रहे हों। विधायक ने कहा कि इस ऑनलाइन तशद्दुद उत्पीड़न की वजह से वो पूरी रात बेचैन रहे। उनके समर्थन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ रहनुमा नज़ीर गुरेजी ने कहा कि विधायक दरअसल विधानसभा सचिवालय से भेजे गए दस्तावेजात का मुतालिया कर रहे थे, मगर पोर्टल ने जानबूझकर गलत तासुर पैदा किया। उन्होंने कहा कि ऐसे गैर जिम्मेदार और गैर पेशेवर लोगों के खिलाफ मजीद सख्ती होनी चाहिए। गुरेजी ने ऐलान किया कि वो इस मामले पर इख्तियारात खास का प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। स्पीकर ने भी इस मसले को संगीन मानते हुए तहकीकात का भरोसा दिया और कहा कि विधानसभा सचिवालय पूरी छानबीन इस पर करेगा। मगर मामला यही नहीं थमा। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने असेंबली में कहा कि उनकी और वजीर सेहत यानी कि स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू की तस्वीरों पर सोशल मीडिया पर की गई बेहुदा टिप्पणियों ने तमाम सरहदें पार कर दी हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले जब मैं मंत्री सकीना इत्तू के साथ बातचीत कर रहा था तो मीडिया ने हमारे जुमलात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और बहुत नामुनासिब लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि हम तमाम इज्जतदार अरकान हैं, मगर कोई जानबूझकर हमारी साख को नुकसान पहुंचाता है तो उसे अगले नोटिस तक असेंबली की रिपोर्टिंग से रोका जाए। उन्होंने ये जोड़ा कि ये मामला किसी एक शख्स का नहीं बल्कि सारी असेंबली में विधायकों की इज्जत और साख से जुड़ा है। कांग्रेस नेता निजामुद्दीन भट्ट ने इस मुद्दे पर एक मुतवाजिन मगर साफ लहजे में एक राय रखी। उन्होंने कहा कि मीडिया जमहूरियत का चौथा स्तंभ है और उसे आज़ाद रहना चाहिए, लेकिन इसकी आज़ादी अदब और सच्चाई की हदों में होनी चाहिए। भट्ट ने अफसोस जाहिर किया कि पिछले कुछ सालों में सरकार ने सोशल मीडिया आधारित न्यूज़ पोर्टल्स को बगैर किसी तस्दीक के काम करने की खुली छूट दे रखी है। उन्होंने कहा कि अब जिसके पास मोबाइल या माइक है वो खुद को सहाफ़ी कहने लगा है। उन्होंने इदारा मामूलात से गुजारिश की कि ऐसे लोगों की सख्त जांच की जाए और सिर्फ असली और रजिस्टर्ड मीडिया को मान्यता मिले। पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में डिजिटल सहाफ़त की तौसियत में तेज़ी आई है। फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर सैकड़ों छोटे छोटे न्यूज़ चैनल्स और पोर्टल्स खुले हैं। इसमें अधिकतर बगैर किसी सरकारी इजाज़त या दर्जबंदी के काम कर रहे हैं। वक्त के साथ साथ ऐसे प्लेटफॉर्म्स सियासी दारोमदार और प्रचार के औजार बनने लगे हैं। कई जगहों पर इनका इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग और फेक न्यूज़ फैलाने के लिए भी हुआ है। इससे मीडिया की साख पर साया पड़ा और सरकार ने अब उसके जवाब में सख्ती दिखाने का मन बना लिया है। DPIR के नए हुक्मनामा के तहत अब किसी भी जरिए इत्तला या सहाफ़ी को सरकारी प्रोग्राम कवर करने के लिए बाकायदा पहचान और तस्दीक पेश करनी होगी। जो लोग मीडिया के नाम पर जबरी वसूली या गैर मुनासिब हरकतों में शामिल पाए जाएंगे उन पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। हुकूमत का कहना है कि ये एक ज़रूरी कदम है ताकि सच्ची और जिम्मेदार पत्रकारिता की हिफाजत की जा सके। हालांकि इस नीति ने असली सहाफ़ियों के दिमाग में एक खौफ पैदा कर दिया है कि कहीं ये कार्रवाई आज़ाद पत्रकारिता को सीमित करने का जरिया ना बन जाए। श्रीनगर के वरिष्ठ सहाफ़ी ने कहा कि विधायक आज गलत खबरों से नाखुश हैं, मगर यही चैनल उन्हीं सियासी लोगों की रहनुमाई में फल फूल रहे हैं। जब तक सियासी सरपरस्ती ख़त्म नहीं होगी, झूठी पत्रकारिता का सिलसिला भी नहीं रुकेगा। राजनीतिक मंजरनामे में इस मसले का असर गहरा है। एक तरफ सरकार और विधायक कहते हैं कि गलत सूचनाओं पर लगाम लगाना ज़रूरी है, जबकि दूसरी तरफ पत्रकार बिरादरी इसे मुमकिन सेंसरशिप का आगाज़ समझ रही है। जम्मू कश्मीर जैसे नाजुक इलाके में जहां इत्तला और ख़बरों पर पहले ही हदबंदी का माहौल रहा है, ये नया फैसला बहस को और भड़का रहा है।
आखिर ये सवाल यही है कि क्या ये तदबीर वाकई फ़र्जी सहाफ़त पर रोक लगाएगी या ये छोटे और आज़ाद मीडिया घरानों की आवाज़ को दबा देगी। हुकूमत को अब ये साबित करना होगा कि इस सख्ती का मकसद सफाई है, ना कि खामोशी। अगर ये निज़ाम इंसाफ पर कायम हुआ तो शायद जम्मू कश्मीर की सहाफ़त में फिर एतमाद लौट आए, लेकिन अगर ये नीयत के बजाय सियासत से प्रेरित साबित हुआ तो इसका असर जमहूरी आवाज़ों पर और भी गहरा पड़ सकता है।